नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दोनों ही खेमे यानी कि महागठबंधन खेमा हो या एनडीए ही खेमा हो, दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग की बात जो है वो अंजाम तक जो है वो पहुंचने का जो है वो आखिरी दौर जो है वो चल रहा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, लगभग सीटें जो है वो जो है वो बढ़ गई हैं और माकूल समय पर जो है वो ऐलान किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर जो है वो गठबंधन के तहत जो है वो राजनीतिक दल लड़ेंगे। इस बीच इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा से की पार्टी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है अभी हमारे पास आ रही है। कहा जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की बहू जो है वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो हैं वो लड़ सकती हैं। कहां से लड़ेंगी चुनाव ये भी हम आप जो है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू का नाम है साक्षी मिश्रा कुशवाहा। और जब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लोकसभा का चुनाव काराकाट से लड़ रहे थे तो बढ़ चढ़कर हिस्सा या भाग या आप कहें कि उपेंद्र कुशवाहा यानी कि अपने ससुर के लिए जो है उन्होंने खूब प्रचार जो है वो किया था। कई इंटरव्यूज़ भी इस दौरान उन्होंने दिए थे, वायरल भी हुए थे। अच्छा बोलती हैं और कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा को जो है वो चुनाव लड़वा सकते हैं। कहां से लड़ेंगे चुनाव? वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि महनार विधानसभा से लड़वाया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है ये सीट आरएलएम के हिस्से में जाना, क्योंकि महनार विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसे मतलब कि सभी को चाहिए ये सीट। चिराग पासवान को, एनडीए में कह रहा हूँ, मतलब कि चिराग पासवान को भी ये सीट चाहिए। किसके लिए चाहिए? रमा सिंह के लिए चाहिए। जदयू भी ये सीट पर अड़ी हुई है। किसके लिए? उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे विपिन सर, जिनके लिए प्रचार करने के लिए झारखंड से आएंगे जयराम महतो और पटना से खानसर भी जाने वाले हैं। तो महनार का सियासी संग्राम जो है वो अजीब मुहाने पे पहुंच चुका है, जहां पर एनडीए के सभी लोगों को जो है वो सभी घटक दलों को जो है वो ये सीट चाहिए। मिलेगा किसे ये अभी हम नहीं जानते, सो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू है, वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी? जो तय किया गया है कि वो कुशवाहा लैंड से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। सासाराम विधानसभा सीट, जहां का जातीय समीकरण जो है वो ये कहता है कि कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वोटर्स के रूप में 1 लाख से ऊपर हैं। पूरा जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स भी हम चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, जब साल 2020 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि आरजेडी के खेमे की तरफ से भी एक महिला नेत्री जो हैं वो जोरदार तरीके से तैयारी कर रही हैं इसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था साल 2020 में ही कि वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो न लड़ सकी, कोई बात नहीं, अब उनकी बहू के खिलाफ भी लड़ने को वो तैयार है। नाम भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सासाराम विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सासाराम विधानसभा रिजल्ट 2020 देख लेते हैं। मौजूदा वक्त में राजेश गुप्ता आरजेडी से यहाँ पर विधायक हैं, उन्हें वोट आया था 2020 में 83,303। अशोक कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आया था 56,880। रामेश्वर चौरसिया लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आया था 21,426। जीत का अंतर जो है वो 26,423 रहा, यानी कि राजेश गुप्ता जो है वो 26,423 वोटों से जो है उन्होंने जीत जो है वो हासिल जो है उन्होंने की थी। सासाराम सीट का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मतदाता के रूप में कुशवाहा समाज की है। करीब 1,15,000 के करीब इनकी जो है आबादी है मतदाता के रूप में। बनिया समाज नंबर 2 पे आते हैं, 60,000 के करीब इनकी आबादी है। मुस्लिम समाज 50,000 के करीब है। यादव समाज करीब 22,000 के करीब है। राजपूत 10,000 के करीब है। ब्राह्मण समाज 5,000 के करीब है। कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो 3-4 हज़ार के करीब है। और लाला समाज के लोग भी जो है यहाँ करीब 2,000 के करीब है। ये जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं, दिखाने का मकसद साफ, इस विधानसभा में सबसे बड़ा फैक्टर कुशवाहा समाज है, उसके बाद बनिया समाज है। और देखिए, अगर अभी जातीय समीकरण के हिसाब से देखें, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बहू
इस सीट से लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन में जो है वो एनडीए वाले आ जाएंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज से जो है वो भले ही वो ब्राह्मण है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है वो तो कुशवाहा ही हैं। तो इस समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में जो है वो चली जाएगी, चीज़ें जो है वो मुफीद हो जाएंगी एनडीए के लिए सासाराम विधानसभा सीट से, अगर उनकी उपेंद्र कुशवाहा की बहू जो है वो चुनाव जो है वो लड़ती है। अब आरजेडी किस पे दाव करेगी? एक साइड उपेंद्र कुशवाहा की बहू होंगे तो क्या दूसरे साइड राजेश गुप्ता ही होंगे? ये अच्छी बात है। देखिए तेजस्वी यादव ने एक फार्मूला, न्यूनतम फार्मूला ये निकाला था कि ऐसे उम्मीदवार जो कि 15,000 से लमसम वो हारे हैं, उन्हें उनका दोबारा टिकट कंफर्म नहीं करना है, और दूसरा ऐसे विधायक जो कि हाई मार्जिन से जीते हैं उनको भी जो है वो टिकट काटना नहीं है। वो कटेगा तो बहुत मुश्किल हालात में कटेंगे, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तभी ये कटेंगे। राजेश गुप्ता 26,000 वोटों से जीतने वाले विधायक का टिकट कटेगा, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बहू चुनाव यहाँ से लड़ती हैं तो मामला जो है वो नेक टू नेक टाइट हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर प्लान चेंज करें और लड़वाया जाए महिला नेत्री जो इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब छाई हुई हैं। जब भी तेजस्वी यादव बिहार भर में प्रचार करने के लिए लोकसभा चुनाव में गए तो हमने यही देखा कि इस महिला नेत्री के लिए स्पेशल कुर्सियां जो हैं वो लगती रही हैं। नाम है सीमा कुशवाहा। पटना में जब ये राहुल गांधी का मार्च हुआ था तो हमने एक उनसे बाइट भी लिया था, तो देखा था कि उनको घेरे हुए हैं भाई साहब लोग, क्यों? सेल्फी लेने के लिए। तो सोशल मीडिया का क्रेज़ है। सीमा कुशवाहा भी तैयारी कर रही हैं, यहीं से आती हैं। हालांकि ये सीट अगर डायरेक्ट देखा जाए मिलना उनके लिए नामुमकिन सा है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बहू अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए थोड़ा है ना टिकट मिलने का रास्ता जो है वो सुलभ जो है वो हो सकता है। महिला वर्सेस महिला की लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। बहरहाल होना क्या है, क्या सीमा कुशवाहा को टिकट मिलेगा सासाराम से, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केस वाली जो हमने बात कही उस तरफ उस दिशा में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं सीमा कुशवाहा के लिए। बहरहाल इस वीडियो में जो जानकारी हमें देनी थी आपको वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू जो है वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगी, और कहाँ से लड़ेंगी तो ये लगभग तय है कि सासाराम विधानसभा सीट पर से चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2020 में क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था? तो उसका जवाब है नहीं लड़ा था। कैंडिडेट जो है उनके नॉमिनेशन सेंटर तक पहुँच गए थे, लेकिन खैर वो तो बात पुरानी हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रशेखर कुशवाहा को लड़ना था, उससे पहले जवाहर गुप्ता को बेसिकली जो है वो लड़ना था, लेकिन कुछ कारण हुआ कि जवाहर गुप्ता चुनाव नहीं लड़ सके। उसके बाद फाइनल हुआ कि चंद्रशेखर कुशवाहा लड़ेंगे, लेकिन वो भी चुनाव नॉमिनेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। और इस सीट पर साल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तब हुआ करती थी, आरएलएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू जो है सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वक्त माकूल है इस विधानसभा सीट का, जातीय समीकरण माकूल है, और आरजेडी के लिए क्या ये माकूल है? अब माकूल है या नहीं है, लेकिन हाँ अगर आरजेडी इस सीट से दाव सीमा कुशवाहा पर अगर लगाती है तो खेल जो है वो नेक टू नेक हो जाएगा, और कहते हैं ना कि फाइट नेक टू नेक हो जाएगी। और क्या होगा ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक चुनावी नतीजे न आ जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।